मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अभी सीधा परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज का शीर्षक है, हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। हम सब लोग जो उद्धार पाए हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। ये यहाँ हमसे इस तरह से कहता है कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते चले जाएं कि हम परमेश्वर के लिए आत्मिक मंदिर बन जाएं। जितना ज़्यादा हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते जाएंगे, तो हम परमेश्वर के सच्चे मंदिर हो जाएंगे। तो चलिए अभी पहले आत्मिक बलिदान को देखते हैं। हमारे मसीह जीवन में हमें स्तुति के बलिदान चढ़ाने चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के सच्चे आत्मिक भवन बनते जाएं। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। कहता है कि उसके नाम को धन्यवाद देते जाएं। इस वचन में हम पाते हैं कि स्तुति रूपी बलिदान ये हमारे जीवन को परमेश्वर का सच्चा भवन बनाते हैं। दूसरा तरीका जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सच में परमेश्वर का मंदिर बना सकते हैं, ये तो नए नियम की वाचा के बलिदानों को चढ़ाने के द्वारा ही होती है। और ये पाया जाता है भजन संहिता की किताब अध्याय 50 वचन 5 में। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। अब अवश्य ये तो पुराना नियम है। पुराने नियम में यही तो होता था कि हर समय जब महायाजक वहाँ बलिदान चढ़ाया करता था, उस बलिदान का संबंध तो हमेशा होता था उस वाचा से जो परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों के साथ में बांधी थी। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, हम किसी भी तरह के बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, जैसे कि पुराने नियम में पशुओं का बलिदान होता था, क्योंकि नए नियम में केवल एक ही बलिदान वाचा के रूप में चढ़ाया गया है, और ये तो हम उद्धार पाए लोगों के साथ किया गया। और ये बलिदान तो वो बलिदान है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया था पापों के प्रायश्चित के लिए। ये पाया जाता है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 28 में। वैसे मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यानी उद्धार के लिए केवल एक ही बलिदान, हमारे प्रभु यीशु मसीह की वो पवित्र देह है, हमारे प्रभु यीशु का वो पवित्र लहू जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो क्रूस पर बहाया गया, प्रायश्चित के रूप में, एकमात्र बलिदान के रूप में। तो यीशु का क्रूस, वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया था, उसने हमारे लिए अद्भुत और अगणित आशीषों को खोल दिया है। लेकिन उनमें से एक बात है कि जो बलिदान प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया था, दोस्तों हमेशा याद रखिए, वो बलिदान तो ये नए नियम की वाचा है जो यीशु ने हमारे साथ बांधी है। यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ में नए नियम की वाचा बांधते हैं। अब इस अद्भुत वचन को आप सुनिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये कटोरा मतलब
यीशु का लहू जो क्रूस पर बहाया गया था, ये नए नियम की वाचा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इससे क्या समझते हैं? हमें कोई भी शारीरिक बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ही हमारे एकमात्र बलिदान बन गए। उस बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने हमारे साथ में नए नियम की वाचा बांधी है। तो कब हम परमेश्वर के आत्मिक मंदिर बन जाते हैं? इसे लिख लीजिए, नए नियम की वाचा में हमारे भाग को पूरा करने के द्वारा। वाचा क्या है? ये दो पार्टियों के बीच की ट्रीटी है। परमेश्वर ने नए नियम की वाचा में कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। बस यही। जब तक कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हम अपना भाग पूरा करते हैं, तो हम वाचा के उस बलिदान को चढ़ाते हैं। और जब हम वाचा के उस बलिदान को चढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर के आत्मिक भवन बनते जाते हैं। यह अद्भुत बात है। इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं है कि हम प्रतिदिन बदलते चले जाएं और हम परमेश्वर के आत्मिक भवन के रूप में बदलते चले जाएं, जिसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति पाते हैं। कैसे? अपनी भूमिका पूरी करने के द्वारा। जो हमें करना चाहिए, यहोवा परमेश्वर के लिए, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए, हमारे कर्तव्यों को, हमारी जिम्मेदारियों को अब नए नियम की वाचा में, जो कि बाइबल में दी गई है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के लोग होने के नाते करने के लिए बुलाया गया है कि हम नए नियम की वाचा में अपने समर्पण को पूरा कर दें। आज के इस संदेश में मैं आपको बहुत ही अद्भुत बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कभी प्रचार नहीं किया, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद आपके जीवन में कभी कोई आपको ये प्रचार नहीं करेगा, लेकिन यह ऐसा है जो पवित्र आत्मा हमें बताता है। परमेश्वर ने हमारे साथ जो नए नियम की वाचा बांधी है, वो वाचा क्या है? आप इस बहुत ही अद्भुत वचन को सुनिए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया, हम में से हर एक व्यक्ति, विश्वासियों की मंगनी तो यीशु के साथ हो चुकी है। मतलब हमारा वर्तमान का जीवन, यहाँ पर तो हमारे और यीशु के बीच में मंगनी हो चुकी है। ये तो विवाह में होने वाली उस सगाई के जैसे है। दो लोग विवाह के लिए सहमत होते हैं। पहले वो मंगनी करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं, और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आगे जाकर शादी करते हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि हमारी मसीह के साथ मंगनी हो चुकी है, उससे सगाई हो चुकी है। और प्यारे दोस्तों, इस मंगनी का मतलब क्या है? इसका मतलब एक वाचा है। ये तो शुरुआती वाचा है, ये तो शुरुआती सहमति है, जो कि आगे जाकर विवाह में पूरी हो जाएगी। अब इसे हम अपने मसीह जीवन में देखते हैं। हमारी मंगनी यीशु के साथ हो चुकी है। यीशु हमारे दूल्हे हैं और हम दुल्हन हैं। हमारी मंगनी हो रही है, और इस मंगनी में यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, और इस मंगनी में यीशु कहते हैं कि तुम मेरी दुल्हन हो जाओगी। ये वाचा है। तो इस वचन से मैं आपको बताऊंगा कि दुल्हन के नाते, कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है तो यीशु के लिए हमारा समर्पण क्या है। जब ये समर्पण पूरा हो जाएगा, जब ये मंगनी हो जाएगी, तो इस मंगनी में हम यीशु के पास स्वर्ग में उठाए जाएंगे,
और फिर आगे जाकर वहाँ पर स्वर्ग में एक आत्मिक विवाह होगा, और ये तो मेमने के विवाह का भोज होगा। तो दुल्हन के नाते हमारे कर्तव्य कौन से हैं? मैं होशे की किताब से आपके लिए पढ़ता हूँ, अध्याय 2 वचन 19 और 20। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूँगा, और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूँगा। कैसे धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ? ये सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। अब ये तो भविष्यवाणी है वर्तमान के चर्च के लिए। मैं तुमसे मंगनी करूँगा, और ये नए नियम के चर्च में हुआ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें उद्धार दिया। और अभी इस समय चर्च क्या है? जो लोग विश्वासी हैं, हमारी यीशु से मंगनी हो चुकी है, हमारी उससे सगाई हो चुकी है। तो अब कौन से कर्तव्य हैं हमारे लिए यीशु की दुल्हन होने के नाते यहाँ हमारी इस मंगनी में? इन वचनों में हम बहुत ही अद्भुत शब्द देखते हैं। मैंने धार्मिकता में तुम्हारे साथ मंगनी की है। यही तो बात है दोस्तों, हमें हमारे मसीह जीवन में धार्मिकता के इन आत्मिक बलिदानों को चढ़ाते चले जाना है। हमें धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए। हम जितना ज़्यादा धार्मिकता का जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन आत्मिक भवन में बदल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है, मैंने न्याय में तुमसे मंगनी की है। हमारे मसीह जीवन में हमें यीशु के लिए काम करते जाना है, यानी हमें उसके साथ में हर तरह का न्याय का काम करना है। मतलब हमें जो कुछ यीशु के लिए करना है, हम हमेशा कहते हैं यीशु मेरे साथ में न्याय कीजिए, लेकिन क्या हम यीशु के साथ में न्याय करते हैं? क्या हम वो सारे काम कर रहे हैं जो यीशु चाहते हैं कि हम उसके लिए करें? हमारे मसीह जीवन में जितना ज़्यादा हम बाइबल में से सीखते हैं कि हमें यीशु मसीह के लिए किस तरह का न्याय करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम ऐसा करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम यीशु के लिए न्याय का बलिदान चढ़ाते जाएंगे, तो हमारा जीवन आत्मिक भवन बनते जाएगा। और फिर इसमें तीसरा शब्द है सच्चाई के साथ, यानी विश्वास योग्यता के साथ यीशु के दुल्हन के रूप में। जैसे यीशु से हमारी मंगनी हो चुकी है, जब तक कि हम इस संसार में जीते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यीशु से विश्वास योग्य रहना होगा। जितना ज़्यादा हम यीशु से विश्वास योग्य होंगे, तो हम खुद को यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में साबित करते हैं। खुद को यीशु की सच्ची दुल्हन के रूप में साबित करने के द्वारा यीशु के लिए विश्वास योग्य रहने से हम विश्वास योग्यता का बलिदान चढ़ाते जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास योग्यता का मतलब यानी हमारे मरने तक यीशु से विश्वास योग्य रहें, और हमें उसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब करते जाएं। और फिर यहाँ पर चौथा शब्द है, तुम मुझे जानोगे। बस यही, दुल्हन के रूप में जब तक हम जीवित हैं, हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए कि हम यीशु के बारे में और ज़्यादा जानते चले जाएं। हमारे पास यीशु के बारे में सुंदर ज्ञान होना चाहिए। इन वचनों में से इस संसार में बहुत सी जानकारी और बहुत से ज्ञान हमारे ऊपर बमबारी करते चले जाते हैं, लेकिन सबसे महान आशीष जो हम कभी प्राप्त कर सकते हैं वो है कि हम अपने दुल्हे यीशु को और ज़्यादा जानते चले जाएं। और यीशु को और ज़्यादा जानने के द्वारा प्यारे दोस्तों, हमें अपना जीवन बदल देना है कि हमारा जीवन यीशु को ग्रहण योग्य हो। यीशु का ये सारा ज्ञान क्यों चाहिए? जितना ज़्यादा हम यीशु के बारे में सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम कोशिश करते जाएंगे कि हम यीशु के लिए ग्रहण योग्य हो, हम ऐसा जीवन जिए जो वो चाहते हैं। तो 4 बातें हैं।
यानी धार्मिकता और न्याय, विश्वास योग्यता और हमारे दूल्हे यीशु मसीह का ज्ञान, जितनी ज़्यादा ये चार बातें हमारे जीवन में होती जाएंगी, ये आत्मिक बलिदान तो हमारे जीवन को सच में परमेश्वर का आत्मिक भवन बनाएंगे। इसमें कौन सी आशीष है? जब हमारा जीवन सच में बदल जाता है और ये परमेश्वर का आत्मिक भवन बन जाता है, तो होशे अध्याय 2 वचन 19 कहता है, करुणा और दया के साथ परमेश्वर की उपस्थिति हम में होगी कि हमें 3 आशीष दे, कि हमें परमेश्वर का प्रेम दे। यही तो परमेश्वर के आत्मिक भवन बनने की सुंदरता है। जितनी ज़्यादा नए नियम में हम अपनी वाचा को पूरी करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर अपने बहुत ही असीम प्रेम को उंडेलूंगा। दोस्तों, यीशु हमसे प्रेम करे क्या, इससे बड़ी और कोई आशीष है? जब यीशु हमसे प्रेम करते हैं तो हमें कोई घटी नहीं होगी। जब यीशु हमसे प्रेम करते हैं तो वो हमें सब कुछ देते हैं। जब यीशु हमसे प्रेम करते हैं तो हम परिपूर्णता से भरे रहेंगे। और दूसरा शब्द है करुणा। जब आप नई वाचा के इन बलिदानों को चढ़ाते हैं, इनमें से 4 के बारे में मैंने आपको बताया है, मैं तुम्हारे जीवन को करुणा से भर दूंगा, ये यहोवा परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर की करुणा बस यही है। जब परमेश्वर हम पर करुणा करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है। फिर तीसरी बात है दया। कहते हैं मैं अपनी दया तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। दोस्तों, इससे महान और कोई आशीष नहीं है जहाँ पर परमेश्वर हम पर अपनी करुणा और दया उंडेलते हैं। जब उसकी करुणा और उसकी दया हम पर होती है तो हमारे बच्चे, हमारे नाती पोती, हमारे संबंध और हमारे चर्च, हम जीवन में आशीषित होते हैं। हम शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीष पाते हैं। मैं आपको बताऊं इन दिनों में क्या हो रहा है। आज बहुत से प्रचारक हैं जो कि परमेश्वर के वचन में से विश्वासियों को बहुत सी प्रतिज्ञाएं बताते हैं। बस प्रतिज्ञाएं देते हैं, परमेश्वर आपके लिए ये करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे, परमेश्वर आप पर आशीषों की वर्षा करेंगे, वो आपके सारे कर्जे दूर करेंगे। इन प्रतिज्ञाओं के लालच में न गिरें। हमेशा याद रखिए, हर एक प्रतिज्ञा और हर एक आशीष जो परमेश्वर हमें बाइबल में देते हैं, वो तो शर्त के साथ में आती है। क्या आप समझ गए हैं? परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञा पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, वचन का पालन करना पड़ता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, नए नियम की वाचा में दुल्हन के रूप में हमारी भूमिका, जब हम यीशु के लिए ये बलिदान चढ़ाते हैं, ये नए नियम की वाचा में हमारा जो भाग है वो है धार्मिकता, यीशु के लिए न्याय और फिर यीशु के लिए विश्वास योग्यता, कि हम यीशु को और ज़्यादा जानते चले जाएं। और फिर क्या होता है? आशीषें उंडेली जाती है, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा कि तुमसे प्रेम रखूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा कि तुम पर करुणा दिखाऊं, मैं ऐसा परमेश्वर होऊंगा कि मैं तुम पर अपनी करुणा और अपनी दया उंडेलते चले जाऊं। इसे पूरा कीजिए दोस्तों, बस इसका पालन करें। आइए अपनी अच्छी कोशिश करें कि नए नियम की वाचा में अपनी भूमिका पूरी कर दे। धार्मिकता, यीशु के साथ न्याय, यीशु के लिए विश्वास योग्यता और यीशु को और ज़्यादा जानते जाएं। जब हम ऐसा करेंगे और इसे जितना ज़्यादा करेंगे तो परमेश्वर पूरी करेंगे अपने नए नियम की वाचा को, जिसमें कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, और वो अपने अगापे प्रेम को उंडेलेंगे और वो अपनी करुणा उंडेलेंगे और अपनी दया और अनुग्रह को उंडेलेंगे, और वही तो हमारी सबसे बड़ी आशीष होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैसे हम अपने जीवन को और अपने हृदय को परमेश्वर के लिए आत्मिक भवन और मंदिर बना दे। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 5 के अनुसार
हम इसे कैसे कर सकते हैं? आत्मिक बलिदान चढ़ाने के द्वारा। मैंने पहले ही आपको 2 आत्मिक बलिदान सिखाए हैं। तो चलिए अब तीसरे को देखते हैं। हमें पश्चाताप के बलिदान चढ़ाते चले जाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के लिए सच्चे मंदिर बन जाएं, परमेश्वर के भवन बन जाएं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 51 वचन 17 और 18। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बसा। ये तो राजा दाऊद के बारे में है। एक समय उसका जीवन परमेश्वर का आत्मिक भवन होता था, लेकिन वो व्यभिचार के इस भयानक पाप में गिर गया। उसने हत्या की, झूठ बोला, धोखा दिया और ये सब किया। और दाऊद को अपने पाप को समझने के लिए 1 साल लग गया। और फिर 1 साल के बाद दाऊद भजन संहिता 51 के सुंदर भजन को लिखता है। और इस भजन संहिता में राजा दाऊद क्या कर रहा है? वो तो पश्चाताप का बलिदान चढ़ाते जा रहा है। ये तो टूटा और पिसा हुआ मन है। प्यारे दोस्तों, ये तो इस पश्चाताप के बलिदान के कारण ही है। दाऊद ने इसके द्वारा अपना जीवन वापस पाया और फिर से एक बार परमेश्वर का सच्चा भवन बन गया। पश्चाताप के बाद परमेश्वर ने उसे नया बनाया। परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति दी। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और परमेश्वर ने उसे उसका पहले का सा जीवन दिया। अब इस पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर राजा दाऊद के जीवन में काम करते हैं और उसे आत्मिक भवन बनाते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ है दोस्तों। जितना ज़्यादा हम लोग प्रतिदिन पश्चाताप का जीवन जीते हैं, महीने में 1 बार नहीं, साल में 1 बार नहीं, लेकिन प्रतिदिन के पश्चाताप का जीवन, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में कुछ गलत होता है। एक तो हमारी सोच के द्वारा या जिस तरह हम बात करते हैं, और जो कुछ भी हम गलत करते हैं, चाहे अपने लिए, परमेश्वर के लिए या फिर लोगों के लिए, दूसरे शब्दों में हम पाप करते हैं। इसलिए प्रतिदिन पश्चाताप करते चले जाना चाहिए। और जब हम प्रतिदिन पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की क्षमा मांगते हैं, तो दोस्तों मैं आपको शाश्वती दूं, तो हमारा जीवन निश्चय ही परमेश्वर के आत्मिक भवन के रूप में बदलते चले जाते हैं। तो चलिए अब हम भजन संहिता 51 में कुछ बातों पर गौर करते हैं। जब राजा दाऊद पश्चाताप किए बिना ही अपने हृदय की कठोरता में बना रहा, तो उसने बहुत कुछ खोया। उसने बहुत कुछ खोया। नंबर 1, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। इन वचनों को गौर से सुनिए। भजन संहिता 51 वचन 10, 11 और 12। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब उसका मन कठोर हो गया तो उसका हृदय मैला हो गया और अब वो प्रार्थना करता है, मेरा मन शुद्ध कर। दूसरी बात कहता है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मन की कठोरता में उसका हृदय तो बहुत ही अस्थिर हो गया। वो शैतान के लिए खेल का मैदान बन गया। तो पश्चाताप के बाद वो एक बार फिर से पाता है अपनी स्थिर आत्मा को। फिर तीसरी बात सुनिए, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। अपने मन की कठोरता के कारण दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया था। परमेश्वर दूर नहीं गए, दाऊद दूर चला गया। उसी पल जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति खो दी, उसका जीवन तो बड़े खतरे में था। और फिर आगे वो ये कहता है, वचन 11, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर।
अपने मन की कठोरता के कारण दाऊद तो खो रहा था, अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ को खो रहा था। उसने वो अभिषेक खो दिया, फिर उसने और भी कुछ खोया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने मन की कठोरता में उसने उद्धार का आनंद खो दिया था। दाऊद अपने मन की कठोरता के कारण कितनी बातों को खो चुका। नंबर 1, उसने शुद्ध मन को खो दिया, उसने स्थिर आत्मा को खो दिया, उसने परमेश्वर की उपस्थिति खो दी, वो पवित्र आत्मा खो रहा था, और फिर उसने उद्धार का आनंद खो दिया। ये तो अद्भुत बात है। लेकिन जिस पल उसने पश्चाताप किया और ये पांचों बातें उसे वापस दे दी गई, और फिर दाऊद सच में इस्राएल का एक सच्चा राजा बना और उसका अपना जीवन आत्मिक भवन बन गया। दोस्तों, आइए अपने जीवन को जांच ले। आइए किसी भी पाप और आज्ञाकारिता के कारण हम अपने हृदय को कठोर न करें। हमेशा पश्चाताप करें। हर एक प्रार्थना में पश्चाताप करें और यीशु से क्षमा मांग लें। वो अपने अनुग्रह के कारण विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करें। जब वो हमें क्षमा करते हैं और हमें नया बनाते हैं, तो वो इन पांचों आशीषों को दे देते हैं जो कि राजा दाऊद को फिर से दे दी। परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से भर देंगे और पवित्र आत्मा फिर से एक बार हमारे जीवन के ऊपर अधिकार करेंगे कि हमें अभिषेक दे, और इसी के साथ हमें उद्धार का आनंद फिर दिया जाएगा, और फिर हम परमेश्वर के सच्चे आत्मिक भवन बनते चले जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके अद्भुत वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा जीवन आत्मिक भवन बन जाए। जैसे आज आपने हमें सिखाया है, आपकी दुल्हन के नाते मदद कीजिए कि हम अपनी वाचा पूरी कर सकें हमारे जीवन में, जैसे कि होशे की किताब में हमें इस तरह से बताया गया है। और साथ ही पवित्र आत्मा मदद कीजिए कि हम प्रतिदिन के पश्चाताप का जीवन जिएं, कि आपके द्वारा क्षमा किए जाए, आपके द्वारा स्वीकार किए जाएं, कि आपके द्वारा शुद्ध किए जाए, आपके द्वारा क्षमा प्राप्त करें, और एक बार फिर से हम अपने जीवन को परमेश्वर का सच्चा भवन बनाएं, उन सारी आशीषों को फिर से देने के द्वारा जो आपने राजा दाऊद के जीवन में दी थी। आपके वचन के लिए धन्यवाद, लोगों के लिए धन्यवाद, इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद, और आपके दास के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल के द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि ये अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो तुरंत ही मैं आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, तो कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।